अगर एकदम ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए तो घर बैठे ये अमल करके आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर जैसे ही ज़्यादा होता है तो सर का भारी होना, सर में दर्द होना या फिर आपकी दिल की धड़कन तेज़ होना, छाती में दर्द होना और इस तरह के मसाइल आपके साथ आ सकते हैं। और अक्सर लोग जो हैं वो घबरा जाते हैं कि करना क्या है, और सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो अपनी ब्लड प्रेशर की जो गोली है वो दोबारा ले लेते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ब्लड प्रेशर इससे कंट्रोल हो जाएगा, जो कि एक गलत काम है। आपने अगर इस तरह करेंगे तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप करे और वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ 5 मिनट की ब्रीथिंग टेक्नीक या ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। उसमें आपने अपने नाक से एक जगह आराम से बैठ जाना है और नाक से आपने गहरे-गहरे साँस लेने हैं और मुँह से निकालने हैं। इस तरह करना है और अपने माइंड को अपने ये समझाना है कि मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका ब्लड प्रेशर इस तरह हाई होता है, तो उसके पीछे क्या वजह होती है कि कोई गुस्सा हो गया, कोई टेंशन हो गई, कोई नींद पूरी नहीं हुई, कोई डिहाइड्रेशन होगी, तो इस तरह की वजूहत होती हैं, जो कि इस ब्रीथिंग टेक्नीक से आराम से काबू में आ सकती हैं। तो ये वीडियो लाज़मी सबके साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है, उसका नॉलेज सब तक पहुँचे और सब इसको इस्तेमाल करके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। ठंडे पानी से नहाना हार्ट अटैक कर सकता है। जी हाँ, बहुत सी रिसर्चेस के बाद ये देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर पहले से हार्ट डिजीज का कोई मसला होता है या हिडन हार्ट डिजीज होती हैं, यानी उनको अभी पता नहीं होता लेकिन उनकी कोई आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, फैमिली के अंदर हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई होने के, हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है या फिर ऐसी कोई भी वजह जिसकी वजह से खून की नाली जो दिल को पहुंचाती है खून, उनकी ब्लॉकेज हो, अगर वो ठंडे पानी से नहाते हैं तो उनके अंदर एक सडन रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से उनकी खून की रगें सिकुड़ती हैं। होता क्यों है? क्योंकि जैसे ही ठंडा पानी एकदम जिस्म पे पड़ता है तो जिस्म को लगता है कहीं मेरी सारी हरारत चली ना जाए, तो वो एक रिएक्शन करता है और वो जो खून की नालियां होती हैं उनको सुकेड़ता है ताकि ज्यादा हरारत जाया ना हो जाए। जब वो सुकेड़ता है तो खून की नालियां जो दिल को खून पहुंचाती हैं उनके अंदर भी यही रिएक्शन होता है और वहां जो पहले से अगर कोई मसला था, डिजीज थी, आर्टरी ब्लॉक थी, तो दिल के अंदर जो खून की रवानगी है वो और कम हो जाती है और हार्ट अटैक तक आपको ले जाती है। तो इसको एहतियात से जो है वो इस्तेमाल करें। हमेशा नॉर्मल पानी से या कोसे पानी से शुरू करें और अगर ठंडे पानी से नहाना चाहते हैं तो आराम आराम से उसका टेम्परेचर जो है वो लेके जाए। एकदम आपने सर के बल जो है एकदम ठंडे पानी के नीचे नहीं जाना बिल्कुल भी। गला खराब हुआ नहीं और हमने जाके कफ सिरप यानी खांसी के शरबत पीना शुरू कर दिए। अब मसला इसके अंदर ये है कि कफ जो है, खांसी किस वजह से होती है ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसे करते हैं कि स्टोर पे जाते हैं और जाके कहते हैं कि मेरा गला खराब है, खांसी आ रही है, फ्लू है, और जाके अक्सर कफ सिरप ले आते हैं, खांसी का शरबत ले आते हैं, तो फिर लाज़मन आपको 2-3 दिन बाद डॉक्टर के पास आना पड़ता है क्योंकि आपकी खांसी जा नहीं रही होती। तो ये वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ सके कि किस-किस हालात में कफ सिरप का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। जैसे वायरल इन्फेक्शंस होती हैं या पोस्ट वायरल कफ होती है, जब आपको वायरल की वजह से आपका गला ख़राब हो और उसके बाद भी कुछ अरसे तक अगर आपको थोड़ी-थोड़ी कफ आ रही है, तो उसमें कफ सिरप कोई ख़ास आपको फ़ायदा नहीं देने लगा जब तक आपके गले की सूजन नहीं खत्म होगी। दूसरे नंबर पे अगर किसी मेडिसिन पे ख़ास तौर पे जो ब्लड प्रेशर की गोलियाँ होती हैं, ये कुछ ऐसी गोलियाँ होती हैं जो कफ लेके आती हैं, ड्राई कफ, उसके अंदर भी कफ सिरप कोई ख़ास फ़ायदा नहीं देगा जब तक आप उस मेडिकेशन को चेंज नहीं करवा देंगे। तीसरे नंबर के ऊपर गर्ड यानी आपकी जो तेज़ाब ऊपर आता है, जब तेज़ाब ऊपर आता है तो आपको खांसी लेके आता है, गला ख़राब रहता है, गले में सूजन रहती है। उसके अंदर भी अगर आप कफ सिरप लेना शुरू कर देते हैं, जाके किसी स्टोर से, डॉक्टर से नहीं पूछते, तो आपको कफ सिरप कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देने वाला। इसके बाद कुछ एलर्जीज़ आ जाती हैं, उसके अंदर भी कफ सिरप कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता है, तो डॉक्टर के पास हमेशा आएँ ताकि आपकी तशख़ीस हो कि कफ या खांसी क्यों आ रही है, फिर आप लें ये